ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 89 मुंडक उपनिषद की 7वीं कक्षा कर्म प्रकरण चल रहा है और ये कह रहे हैं काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी लीलायमाना इति सप्त जिह्वा। 7 जिह्वाएं अग्नि की, काली कराली आदि नाम दे रहे हैं। इससे पहले विधिहीन जो यज्ञ है उसका कुफल बताया, मतलब वास्तविक फल नहीं होता है। जैसे उन्होंने ये कह दिया कि 7 असप्तमास्तस्य लोकान, 7वें लोक तक नष्ट कर देता है। 7वें लोक के नष्ट करने की बात यह है कि यज्ञ से हमको सप्तलोक प्राप्ति होती है, वो नहीं होती है तो नष्ट ही हो गए उसके। तो इसलिए कुछ बातें जो होती हैं कि भाई गलत कर दिया तो और ज्यादा हानि कर देगा। और ज्यादा हानि तो क्या होगी, यही होगी कि जो जिस उद्देश्य से काम किया वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है तो वो हानि ही है। अविधि पूर्वक का क्या यहाँ पर गुरुजी यहाँ पर अविधि पूर्वक हवन लिखा था? कौन सा? यही वाला तीसरे वाले मंत्र में अविधिना मतलब। हाँ, अविधिना का मतलब जो शास्त्र में विधि विधान बताया है। इसमें तो जैसे जो हमारे जो वो होते हैं ना, जो स्रोत ग्रंथ होते हैं, वहां पर एक विधि बताई जाती है। ये इस कार्य को ये ऋत्विक करेगा, अमुक ऋत्विक करेगा, इस तरीके से करेगा। वो जो विधि है और यजमान इन इन नियमों का पालन करते हुए इस दीक्षित होगा, फिर वो इन व्रतों को धारण करेगा। ये सारी विधियां ही है। मंत्रोच्चारण शुद्ध होना चाहिए। मंत्र जो हम जिससे काम करवाते हैं उसको दक्षिणा देनी चाहिए। उसमें जो साकल्य प्रयुक्त होता है वो ठीक आना चाहिए। मतलब जो सामग्री, मंत्रोच्चारण, श्रद्धा पूर्वक देवता को आहुति देनी चाहिए। ये सारी चीजें विधि में आती हैं। इसमें गुरुजी जैसे जो ये परंपरा के हैं, सनातन पौराणिक परंपरा में है, वे लोग जो यज्ञ या संध्या वंदन की विधि करते हैं उसमें वो विनियोग पूर्वक सारे मंत्रों को, तो वो भी है एक वो ये कहते मंत्रों का कि इस मंत्र से ये कार्य करना है। विनियोग तो यहाँ भी महर्षि दयानंद ने भी विनियोग तो किए ही है। अदितेनुमन्यस्व अनुमतेनुमन्यस्य सरस्वत्यनुमन्यस्व देव सविता प्रसवयज्ञ। ये जो मंत्र हैं, इन मंत्रों से जल सेचन करें। ये आघाराज्य भागाहुति है, ये प्रातः काल की आहुति है, सायकाल की आहुति है, ये समिधादान की आहुति है। ये विनियोग ही तो है कि इन मंत्रों को बोल करके ये कर्म निष्पन्न करें, इन कर्मों से, इन मंत्रों से ये कर्म करें। ऐसे मंत्र विनियुक्त होते हैं कर्म करने में। उन मंत्रों का ठीक उच्चारण भी होना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। और ऋत्विक आदि यजमान की जो व्यवस्था बताई है, यजमान कहीं मौन रहता है, कहीं कुछ बोलता है। ऋत्विक भी अच्छे सुपठित होने चाहिए, उनको संतुष्टि होनी चाहिए यजमान की तरफ से, उनको अच्छी दक्षिणा देनी चाहिए। तो ये सारी विधियां कही गई हैं। उन विधियों को जो ठीक से अनुष्ठान नहीं करता तो उसको यज्ञ का पूरा फल नहीं मिलता, ये दिखाना चाहते हैं।
ये एक सामान्य प्रक्रिया है। कोई भी हम काम करते हैं उसको जो उसका तरीका है उस काम के करने का, यदि उसको वैसा नहीं करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। फल होगा कि फल नहीं मिलेगा। इन्होंने तो यही कहा है ना, आसक्तमान तस्य लोकान हिनस्ति। इसका भाष्यकार ने अर्थ ये किया है कि 7वें लोक तक सब नष्ट हो जाते। इसका मतलब है कि वो जो ये चीज जिस काम के लिए किया था वो मिल ही नहीं रहा है, तो मानो कि नष्ट हो गए। समझने की कोशिश करनी चाहिए हमको, मानो कि नष्ट हो गए हैं। ये बात लिखी है यहाँ पर कि वो जो जो उद्देश्य लेकर के काम किया, यहाँ दिया है आसक्तमान सप्तम सहितान तस्य कर्तुर्लोकान हिनस्ति। हिनस्तीव, इव का मतलब होता है मानो कि वो नष्ट ही कर दिया। कैसे? आयास मात्र फलत्वात्, कहते मेहनत तो हुई पर फल कुछ मिला नहीं, तो ये हो गया ना। बाकी जो समझते हैं कि नष्ट उल्टा कर देगा, उल्टा उल्टा कुछ नहीं, मतलब जो उद्देश्य हमको, जिस उद्देश्य से कर्म कर रहे हैं वो पूरा नहीं हुआ। क्रियमाणेषु कर्मसु कर्म परिणाम अनुरूपेण भूरादाय सत्यांता सत्लोका फलम प्राप्यन्ते। ये दिया है ना भाष्यकार ने बहुत ही अच्छा, कि कर्म करने पर कर्म के परिणाम के अनुरूप भूर आदि सत्य पर्यंत 7 लोकों की प्राप्ति होती है फल के रूप में। ते लोका एवं भूतेन अग्निहोत्र आदि कर्मणा अप्राप्यत्वाद हिंस्यन्ते इव आयास मात्रम तो अव्यभिचारी। कहते आयास मात्र तो अव्यभिचारी है, वो तो होईगा, आयास मात्र तो हो ही जाएगा, तो अनिवार्य है, मतलब आयास मात्र परिश्रम मात्र फल तो अव्यभिचारी है। हिनस्तीति उच्यते पिंड दानादि अनुग्रहेण व संबध्यमाना पितृपितामह प्रपितामह पुत्र पौत्र प्रपिता। ये सप्तलोक ये भी है। 7 लोक तो एक तो भू भुव स्व महाजन तप सत्यम आदि। दूसरी एक व्याख्या की भाष्यकार ने, पिंड दानादि अनुग्रह के द्वारा यजमान से संबद्ध, यजमान हो गया 3 ऊपर 3 नीचे। यजमान के सप्तलोक क्या हुए? पिता पितामह प्रपितामह और पुत्र पौत्र प्रपौत्र। यजमान के ये 7 लोक हो गए। स्वयं बीच में है, 3 ऊपर है 3 नीचे हैं। स्वात्मोपकार का, अपना उपकार करने वाले ये 7 लोक है। उक्त प्रकारेण अग्निहोत्रादि न न भवंती। कहते ये 7 लोग अग्निहोत्र से मिलेंगे नहीं, बस यही नष्ट है, ये मिलेंगे नहीं। इति हिंस्यन्ते इति उच्यते। अच्छा, ये अग्नि के 7 रूप दिखा दिए, काली कराली आदि। विश्वरुचि च देवी, स्फुलिंगनी विश्वरुचि देवी, लेलायमान लप लपाती अग्नि की 7 जिह्वाएं, काल्याद्या विश्वरुच्यंता लेलायमान अग्निर हविर आहुति ग्रसनार्थ। अग्नि की जो हवि है आहुति ग्रसन के लिए 7 जिह्वाएं। एतेषु विधिवत अग्निहोत्रादि से स्वर्ग प्राप्ति दिखा रहे आगे। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम आहुतयो ह्याददायन तम नयन्ति एता सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेको दिवासा। इन एतेषु यश्चरते भ्राजमान, ये भ्राजमान अग्नियों में जो आहुतियां देता रहता है, देदीप्यमान अग्नि की जो ज्वालाएं हैं इनमें यथा समय आहुतियां देता है, अग्निहोत्रादि कर्म का आचरण करता है। चरते मानी आचरण करता है, यथा काल जो आहुतियों का समय है वैसा करता है। आहुतयो ही आददायन यथा कालम यस्य कर्मणो यह काला तत्कालम यथा कालम आददायन आददाना आहुतयो यजमाने निर्वर्तिता। आददायन को आददाना आत्मनिपद में अर्थ कर दिया है। उस यजमान को इसकी दी हुई आहुतियां, यजमानम यथा कालम यजमानम आददायन ले जाती हुई
आहुतियां करता है। आददायन आददाना आददाना आहुतया यजमान निर्वर्तिता, यजमान के द्वारा निष्पन्न तम नयंती, तम माने यजमानम नियंती, उस यजमान को सूर्य की किरणें होकर माने सूर्य की किरण द्वारा वहां पूजा देती है। अनेन निर्वर्तिता सूर्य से रश्मयो भूत्वा रश्मि द्वारैरित्यर्थ। यत्र यस्मिन् स्वर्गे देवानां पतिरिंद्र एका सर्वानुपरि अधिवसति। स्वर्ग में देवताओं का पति जो इंद्र है वो एकमात्र पति इंद्र, पतिरिंद्र एका सर्वानुपरि अधिवसति, सबके ऊपर अधिवास कर रहा है, अधिष्ठाता बना हुआ है। तो सूर्य की किरणें होकर मतलब तम नयंती एता सूर्य रश्मि, सूर्य की किरणें बन करके उस यजमान को ले जाती हैं। जहां देवताओं का पति एक इंद्र जो है सबकी अध्यक्षता कर रहा है। यहाँ आददायन जो पद है इसका भाष्यकार ने अर्थ कर दिया है आददाना, यथा कालम यजमायन यजमानम आददायन आददाना, आचरण आदान करता हुआ आददाना, आददायन आहुतय यजमानम आददायन आददाना आहुतय यजमाने निर्वर्तिता, यजमान के द्वारा निष्पादित आहुतियां तम नयंती प्रापयंती एतावतया, ये आहुतियां उसको प्राप्त कराती हैं। या इमाने निर्वर्तिता, जो इस यजमान के द्वारा निष्पादित या इमा आहुतया अनिल निर्वर्तिता सूर्य से रश्मयो भूत्वा रश्मि द्वारा ही, सूर्य की किरणों के द्वारा वहां पहुंचा देती है। तो भ्राजमान दीप्तिमान अग्निजिह्वा के रूप में एतेषु अग्निजिह्वा भेदेषु यो अग्निहोत्री चरते, जो अग्निहोत्री है जिसने अग्निहोत्र की दीक्षा ले रखी है, इनका जो अनुष्ठान करता है, चरते का अर्थ है अनुतिष्ठति, अनुष्ठान करता है, कर्मा आचरती, चरते का अर्थ है कर्म का अनुष्ठान कर रहा है अग्निहोत्र आदि, भ्राजमानेषु दीप्यमानेषु, भ्राजमान अग्नियों में, यथा कालम यस्य कर्मणो यह काला, जिस कर्म का जो काल है उस काल का अतिक्रमण न करते हुए उस समय, जैसे अग्नि सूर्य ये जो ज्योति सूर्योदय होते हुए उस मंत्र को बोलना चाहिए। तो इस तरह कह रहे हैं कि काल का अतिक्रमण न करते हुए यथा कालम यजमानम, यजमान को यह आहुतियां सूर्य की रश्मियों के द्वारा ऊपर ले जाती हैं। यजमान को मतलब यजमान के जब वो देह त्याग करता है तब ये आहुतियां उसको ले जाती है। अभी तो यज्ञ कर रहा है तो उसको क्या, इसको यजमान को ऊपर ले जाती हैं, क्योंकि इनकी अवधारणा ऐसी है कि स्वर्ग लोक कोई इस मनुष्य लोक से अलग कोई एक स्वर्ग लोक है और ब्रह्मलोक भी एक अलग लोक है। तो यजमानम आददायन आददाना आहुतया आहुतया यजमाने निर्वर्तिता तम नयंती प्रापयंती एताहुतया या इमा अनेन निर्वर्तिता, सूर्य से रश्मि भूत्वा रश्मि द्वारा, सूर्य की किरणों के द्वारा, मतलब सूर्य की किरणें होकर के वो आहुतियां सूर्य की किरणों के साथ एकीभूत हुआ यजमान को ऊपर उठाती हैं। ये भी हो सकता है कि उसकी जो चेतना है वो ऊपर उठ जाती है। प्रापयंती एताहुतया या इमाने निर्वर्तिता या इमाने निर्वर्तिता सूर्य से रश्मयो भूत्वा रश्मि द्वारा यत्र यस्मिन् स्वर्गे देवानां पतिरेका वसति। कथम उस सूर्य से रश्मि भी यजमानम वहन्ति, सूर्य की रश्मियों से यजमान को कैसे वहन करती हैं।
तो कहा एहि एहि इति तम आहुतया सुवर्चसा सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमानम वहन्ति। वे आहुतियां कहती हैं आओ आओ यजमान आओ, ये तुम्हारे सुकृत का लोक प्राप्त हुआ है, सुकृत से प्राप्त हुआ पवित्र ब्रह्मलोक है। एहि एहि इति तम आहुतया सुवर्चसा, वे ये तुम्हारे सुकृत से प्राप्त हुआ पवित्र ब्रह्मलोक है। आओ आओ, ये तुम्हारे सुकृत से प्राप्त हुआ पवित्र ब्रह्मलोक है। एहि एहि इति तम आहुतया सुवर्चसा, सुवर्चसा का मतलब दीप्तिमती आहुति है। एहि इति आह्वयन्ता, एहि आह्वान करती हुई, दीप्तिमत्यः प्रियाम इष्टाम वाचम स्तुत्यादि लक्षणाम अभिवदन्त्या। प्रिय इष्टवाणी, स्तुत्यादि लक्षण जो इष्टवाणी है उसको बोलते हुए, उच्चारयन्ता अर्चयन्ता पूजयन्त्यश्च, ऐसा वो युष्माकम पुण्य सुकृत पंथा, ये तुम्हारा पुण्य सुकृत पंथ है। ब्रह्मलोक फल रूप, ब्रह्मलोक जो है फल रूप है ये तुम्हारा। एवं प्रियाम वाचम अभिवदन्त्यो, इस प्रकार प्रिय वाणी बोलती हुई, अर्चयन्ता पूजन करती हुई, एष व पुण्य सुकृतो ब्रह्मलोक, ये तुम्हारा सुकृत, ये तुम्हारा सुकृत ब्रह्मलोक है। तो यहाँ ब्रह्मलोक का मतलब स्वर्ग है। ब्रह्मलोक उससे भी ऊंची अवस्था है, यहाँ पर स्वर्ग की बात चल रही है। प्रियाम वाचम अभिवदन्तो वहन्ति, सूर्यस्य रश्मिभिः यजमानं वहन्ति, एहि एति तम आहुतया सुवर्चसा, आओ आओ, ये तुम्हारे सुकृत से प्राप्त हुआ पवित्र ब्रह्मलोक है। सूर्यस्य रश्मिभिः यजमानं वहन्ति, सूर्य की रश्मियों से यजमान को जी जो गुरु जी को दक्षिणायन और उत्तरायण मार्ग का वर्णन है, वही एक प्रकार है। हाँ वो तो है, अपने शास्त्रों में दक्षिणायन उत्तरायण की व्यवस्था। तो उत्कृष्टतर लोक, फिर कहा एतच्च ज्ञान रहितम कर्म एतावत् फलम अविद्या काम कर्म कार्यम अतो असारम दुख मूलम इति निंद्यते। ये ज्ञान रहित कर्म इतने ही फल वाला है। ज्ञान से रहित, उपासना से रहित जो कर्म है, ज्ञान माने उपासना, उपासना रहित जो कर्म है इतने ही फल वाला है। केवल विधि विधान पूर्वक यदि हम कर्म करते हैं, जितना बताया उतना करते हैं, तो उससे हमें स्वर्ग मिलता है। उपासना सहित कर्म करते हैं तो ब्रह्मलोक मिलता है। अविद्या काम कर्म कार्यम, अविद्या काम और कर्म का ये फल है, परिणाम है। हमारे जीवन में जितना अविद्या काम और कर्म ये तीन मिलकर के जितना दे सकते हैं वो इतना ही है। अतो असारम दुख मूलम इति निंदित, इसलिए असार और दुख की जड़ है, तो इसको निंदा कर रहे। प्लवा ही एते दृढ़ा यज्ञ रूपा, ये सब प्लव है, यज्ञ रूप अदृढ़ नौका है। ये यज्ञ रूप जो नौका है, यज्ञ रूपा प्लवा ही एते अदृढ़ा, ये दृढ़ नहीं है। अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म, 18 जो यज्ञ के साधन बताए, अष्टादश उक्तम अवरम कर्म येषु, जिनमें 18 अवरम कर्म उक्तम, प्लवा विनाशिनः यस्मादेते अदृढ़ा अस्थिरा यज्ञ रूपा, यज्ञ से रूपाणी यज्ञ रूपा, यज्ञ के रूप हैं ये, यज्ञ निर्वर्तक, अष्टादश संख्या का, षोडश ऋत्विजा पत्नी और यजमान, 16 यजमान होते हैं, पत्नी और यजमान पत्नी, यजमान और यजमान पत्नी और 16 ऋत्विक, 18 हो गए। अष्टादश मानी अष्टादश संख्या का, षोडश ऋत्विजा पत्नी यजमानस्य, एतद आश्रयम कर्म उक्तम कथितम शास्त्रेण, इनके सहारे
शास्त्रकार जो है कर्म का बखान कर रहे हैं। एषु अष्टादशसु अवरम केवलम ज्ञान वर्जितम कर्म उत्तम। अवरम कर्म का मतलब ज्ञान वर्जित। इन 18 में एषु अष्टादशसु अवरम केवलम ज्ञान वर्जितम कर्म उत्तम। अतः तेषाम अवर कर्माश्रयाणाम, वो जो अवर कर्म के आश्रय अष्टादशानाम अदृढ़तया प्लवत्वात् प्लवते सफलेन तत्साध्यम कर्म। उस अवर कर्म के उन 18 आश्रयों के अदृढ़तावश प्लव अर्थात विनाशशील होने के कारण फल के सहित वो साध्य कर्म है। उनसे निष्पन्न होने वाला कर्म कुंड विनाशादिवत क्षीर दध्यादिनाम तत्स्थानाम नासा। जैसे कुंडे में बेर रखे हों या दूध रखा हो, दही रखा हो और वो टूट जाए तो फैल जाता है। कुंडे का नाश हो जाए तो दूध दही भी समझो बिखर जाते हैं। तो कर्म तेसाम अवर कर्माश्रयाणाम अष्टादशानाम, अवर कर्मों के आश्रय जो ये 18 ऋत्विक हैं, ऋत्विक यजमान अदृढ़तया प्लवत्वात् प्लवते। ये साध्य जो कर्म है उनसे निष्पन्न होने वाला कर्म नष्ट हो जाता है। यतएव एतत् कर्म श्रेय करणम, क्योंकि ऐसा है इसलिए जो अविवेकी मूढ़ पुरुष हैं वो इसको ऐसे ये अभिनंदन्ति अभिहृष्यन्ति अविवेकिनो मूढ़ा, वो प्रसन्न होते हैं। ये कर्म श्रेय मन श्रेय का साधन है ये सोच करके। यत एवं एतत् कर्म श्रेय करणम, ये कर्म जो है हमारे लिए श्रेय का साधन बनेगा, ऐसा विचार करते हुए वे इसका अभिनंदन करते हैं कर्म का, कि ये कर्म हमारे लिए श्रेय सुख का साधन बनेगा। श्रेय होता है प्रशस्य श्रेय। अविवेकिनो मूढ़ातस्ते जराम च मृत्युम च जरा मृत्युम किंचित कालम स्वर्गे स्थित्वा पुनरेवापियन्ति भूयोपि गच्छन्ति। वो जरा मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, स्वर्ग में स्थित होकर के फिर वो जन्म में आ जाते हैं, स्वर्ग में स्थित रहते हैं और फिर इस जन्म ग्रहण की प्रक्रिया में आ जाते हैं। तो प्लवाहिते अदृढ़ा यज्ञ रूपा, ये यज्ञ रूप नौकाएं बड़ी अदृढ़ है, ढीली ढाली है। जो 18 यजमान ऋत्विक मिलकर के येषु अष्टादशोक्तम, अष्टादशात्मक जो यजमान और ऋत्विक आदि मिलकर के अदृढ़ा यज्ञ रूपा, येषु शब्द ये यहाँ पर येषु कर्मुक्तम अष्टादशोक्तम, अष्टादश संख्याकः 16 ऋत्विज आदि एतदाश्रयं कर्मुक्तम कथितम शास्त्रेण। येषु अष्टादशसु, येषु का अर्थ है जिन 18 के सहारे से अवरम केवलम ज्ञान वर्जितम कर्म भवति, इन 18 के आश्रय में ज्ञान वर्जित कर्म होता है। अतः तेषाम अवर कर्माश्रयणम अष्टादशनम, अवर कर्मों के आश्रित जो 18 हैं अदृढ़तया प्लवत्वात् प्लवते, अदृढ़ होने से प्लव रूप होने से प्लवते सह फलेन तत्साध्यम कर्म, फल के साथ तत्साध्य कर्म जो है वो प्लुत हो जाता है। आगे 2 श्लोक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अविद्याग्रस्त जो कर्मठों की दुर्दशा यह बता रहे हैं। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, अविद्या में तो रह रहे और अपने आप को धीर और पंडित मान रहे हैं, और जंगम में माना पर्यंती मूढ़ा, ऐसे मूढ़ लोग अंधे से ले जाए, अंधे ने नहीं माना है धंधा, अंधे से ले जाए गए अंधे के समान जंघन्य माना पीड़िता भवंती, और इधर उधर भटकते रहते पर्यंती। वयम धीरा धीमंता पंडिता विदित वेदितव्य, हम जो जानना था वो जान लिया,
ऐसा मान रहे होते हैं। आत्मानम संभावयंत, अपने को ऐसा जान रहे होते हैं। जंघम माना है जरा रोगादि अनेक अनर्थ प्रातिहन्य माना। जरा रोगादि अनेक अनर्थ समूह से प्रताड़ित होते हुए वृषम पीड्यमाना पर्यंती। दर्शन वर्जितत्व, ज्ञान आत्म ज्ञान से रहित होने के कारण अंधेनेव अचक्षुष्केणेव, बिना आंखों वाले आदमी की तरह नहीं माना। प्रदर्शमान मार्गा यथा लोके अंधा अक्षी रहिता गर्त कंटकादो पतंती। जैसे अंधे व्यक्ति गड्ढे में कांटों में कहाँ कहाँ गिर जाते हैं। किंच अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना, अविद्या में बहुत तरह से वर्तमान है। वयम कृतार्था इति अभिमन्यन्ति बाल, ऐसे वो बाल स्वभाव, हम कृतार्थ हैं। यत् कर्मिणो न प्रवेदन्ते रागात् तेना तुराक्षीण लोकाश्चमन्ते। दुखार्त होकर के, आतुर होकर, कर्म फल क्षीण होने पर स्वर्ग से च्युत हो जाते हैं। तो कर्मशील लोग यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्, कर्मठ लोगों को कर्मफल विषय राग के कारण तत्व का ज्ञान नहीं होता। न प्रवेदयन्ति न तत्वम जानन्ति, तत्वम न जानन्ति। प्रवेदयन्ति शब्द का अर्थ है तत्व ज्ञान नहीं होता है। तत्वम न जानन्ति रागात् मानी कर्मफल राग के कारण से। अविद्यायां बहु प्रकार वर्तमान वयमेव कृतार्था कृत प्रयोजना इत्येव अभिमन्यन्ति अभिमानं कुर्वन्ति बाला। यदस्मादेवं कर्मिणो न प्रवेदयन्ति तेन कारणेन आतुरा दुःखार्ता सन्ता क्षीण लोका क्षीण कर्म फला स्वर्ग लोकाच्यवन्ते। क्षीण कर्म फल वाले हुए स्वर्ग लोक से च्युत हो जाते हैं। दुखार्त होकर कर्म फल क्षीण हो जाने पर स्वर्ग से च्युत हो जाते हैं। और ये बता दिया इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम, इष्ट और पूर्त इन कर्मों को ही सर्वोत्तम मानने वाले। इष्ट जो यज्ञ वेदी में किया जाता है, पूर्त जो बाहर किया जाता है यज्ञ वेदी से बाहर, जैसे वापी कूप तड़ाग आदि का निर्माण करते हैं, धर्मशालाएं चलाते हैं, अन्न क्षेत्र चलाते हैं, कंबल बांटते हैं, मकान बना कर किसी को देते हैं, उसको पूर्त कहते हैं। इष्ट और पूर्त, ये इष्ट को दीर्घ हो जाता है, इष्टापूर्त में एक शब्द आता है इष्ट और पूर्त। मन्यमाना वरिष्ठम, कर्मों को सर्वोत्तम मानने वाले, इष्ट पूर्त कर्मों को वरिष्ठम मानी श्रेष्ठम मन्यमाना। नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा, इससे आगे कोई श्रेय नहीं है ऐसा जानते हैं। नान्यत् श्रेय अन्यद आत्म ज्ञानाख्यम श्रेय साधनम न वेदयन्ते न जानन्ति प्रमूढ़ा। पुत्र पशु बंधु आदिषु प्रमत्ततया मूढ़ा, पुत्र पशु बंधु आदि में ही मस्त हो जाते हैं। नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेन भूत्वा, स्वर्ग के पीठ पर सुकृत का फल अनुभव करके, नाकस सर्वस्य पृष्ठे उपरि स्थाने सुकृते भोगायतने अनुभूत्वा अनुभूय, अनुभूत्वा अनुभूय अर्थ में अनुभूत्वा, छांदस कत्वा को कत्वा हो रहा है। लौकिक भाषा में अनुभूय बनता है, वैदिक भाषा अनुभूत्वा। कर्म फलम पुनरियम लोकम मानुषम तस्माद्हीन तरम व तिर्यंग नरकादि लक्षणम यथा कर्म शेषम विशंति। तिर्यंग नरकादि योनियों को प्रवेश करते, कर्म फल का अनुभव कर अपने अवशिष्ट कर्म के अनुसार इस मनुष्य लोक में मनीष से निकृष्टर पुनरिमम लोकम मानुषम अस्मात् हीनतरम तिर्यंग नरकादि लक्षणम यथा कर्म शेषम, जैसा कर्म बचे हैं उसके अनुसार फिर आ जाते हैं। नाकस्य पृष्ठे सुकृते अनुभूत्वा, नाक के पीठ पर स्वर्गलोक के उच्च स्थान में अपने कर्म फलों का अनुभव कर, सुकृते माने नाक का पीठ क्या है, सुकृत है। यहां पर भोगायतने, सुकृते भोगायतने,
नाकस्य पृष्ठे सुकृते सुकृत पुरुष भोग्य के लिए प्राप्त हुआ दिव्य देह। तो अनुभूय कर्म फलम पुनरियम लोकम मानुषम अस्मादहीन तरम व तिर्यंग नरकादि लक्षणम। तो आज यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।